इंडिया खेड़ा से आदरणीय रामनिवास जी लंबरदार कौशल लाल जी पंच साहब सरकड़ा, उनसे भी आग्रह है कि वो भी आए। आदरणीय रामपाल सरपंच साहब से भी आग्रह है कि होरा जी युवा नेता, उनसे भी आग्रह है कि आदरणीय तहसीलदार जी का स्वागत करें। बेटा आपसे भी आग्रह है कि आप भी आए, तहसीलदार साहब का स्वागत करें। कुछ प्रोग्राम अंदर के रख लेते हैं। राजेश जी अच्छे ठेकेदार के रोड के कार्यों को देखते हैं, बहुत अच्छे से पेड़ बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। स्क्वायर फुट क्या होता है, स्क्वायर मीटर क्या होता है, एग्रीकल्चर लैंड का कितना हिस्सा, जमीन संबंधी आदि जो समस्याएं थी वो सारी की सारी अगर मैंने सीखी तो राजेश जी से सीखी। तहसीलदार साहब और उनके साथ आई हुई ये आज हमारे चीफ गेस्ट हैं और इनका स्वागत के लिए ही हम पलके बिछाए हुए बैठे हुए हैं। भाई के स्नेहवश इतना सम्मान दिया, रेस्पेक्ट दिया। मैं विशेष रूप से, मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा स्नेह है, इसलिए आज मैं शीतकालीन अवकाश में बच्चों के बीच में पधारी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने इतना रेस्पेक्ट दिया। मेरा बच्चों से यही निवेदन है, वो मन लगा करके अध्ययन करें और जो शिक्षक को शिक्षा दें उसको अपने जीवन में भी उतारें। कदम उठाओ, आगे बढ़ो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, मिलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। तुम पे जिम्मेदारियां हैं मुल्क की बड़ी, तुम न बदलो अपनी चाल अब घड़ी घड़ी, तुम पे आने वाले आस की नजर पड़ी, चिराग ले चलो, आग ले चलो, मस्तियों में रंग भरे भाग ले चलो, मस्तियों में रंग भरे भाग ले चलो, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार लो, मंजिल के मुसाफिर तुझे राह की क्या फिकार, मंजिल के मुसाफिर तुझे राह की क्या फिकार, चट्टान को तूफान की क्या फिकार, चट्टान को तूफान की क्या फिकार, ये कौन आ रहा, अंधेरा छा रहा, ये कौन आ रहा, अंधेरा छा रहा, ये मंजिलों पे मंजिलें ये बना रहा, ये मंजिलों पे मंजिलें बना रहा, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार, मिलकर चलो एक साथ अब नहीं रुको, मिलकर चलो एक साथ अब नहीं रुको, आगे बढ़े तुम्हारे कदम तुम नहीं थको, आगे बढ़े तुम्हारे कदम तुम नहीं थको,
कि जहाँ नाज करेगा, गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो, राह की मुसीबतों को पार कर चलो। प्रथम मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए विद्यालय के डायरेक्टर और छोटे भाई रमेश जी, पूर्व सरपंच राम जी और भाई भूपेंद्र जी, बसंत लाल जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, निश्चित रूप से धन तो अर्जित करते हैं, परंतु धन के साथ साथ और धर्म भी अर्जन करते हैं। ये मेरे पुराने मित्रों को प्रोत्साहन दिया और इस बड़े काम में बहुत छोटा सा योगदान, एक बिल्कुल नगण्य योगदान मेरा रहा, जिसका उन्होंने कहा है मैं कुछ भी नहीं हूं, ये सब प्रभु की प्रेरणा होती है और ये आपका उत्साह और आपकी ऊंची सोच का परिणाम है कि आप इन बच्चों के माध्यम से देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अधिक ना कहकर मैं आपका कम ही समय लूंगा। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, वास्तविकता यही है नहीं ठोकरें खाने से आती है, ठोकरें खाने से अभ्यास और अभ्यास जो है ना, ये दुनिया, ये जमाना सिखा देता है, परंतु फिर भी क्या है, आगे बढ़ने के लिए आप सिर्फ 3 चीजें सीखें। C मीन्स क्यूरियोसिटी अर्थात जिज्ञासा, H फॉर हार्ड वर्क कठिन परिश्रम और Q फॉर क्विक डिसीजन। एक दूसरे के पूरक है। अकेले क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा रखेंगे और हार्ड वर्क नहीं करेंगे, जिज्ञासा कोई काम की नहीं रहेगी। ऐसे ही जिंदगी में कई अवसर आते हैं, आपने जिज्ञासा भी रखी, हार्ड वर्क भी किया, परंतु क्विक डिसीजन नहीं लिया। जिंदगी में कई बार अभी आप बड़े हो जाएंगे, 12th पास करेंगे, किसी के को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना, आगे जाके कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई नेतागिरी में भी जा सकता है, परंतु आपको सही समय पर सही दिशा तय करना, वही क्विक डिसीजन है। सही समय पर सही निर्णय लेना। जैसे कि अभी आप विद्यार्थी हैं तो आपका प्रमुख कार्य अध्ययन है, सर्वोच्च प्राथमिकता आपने अध्ययन को दें और उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप अपने माता पिता और गुरु की बातों का बिल्कुल अक्षरश पालन करें। इस दुनिया में सबसे बड़ा हितैषी आपके माता पिता और आपके गुरु ही हैं। जितना भला आपके माता पिता और आपके गुरुजन आपका सोच सकते हैं और चाह सकते हैं, मेरे विचार से शायद कोई दूसरा नहीं चाह सकता। तो अपना समय अध्ययन के ऊपर सर्वाधिक दें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और अनुशासन को अपनाते हुए जिंदगी में दिन प्रतिदिन प्रगति की तरफ अग्रसर रहें, ऐसी मेरी कामना है। आप विद्यार्थियों के लिए शुभकामना है मेरी। जिंदगी में अच्छे उद्देश्य बनाकर रखें, क्योंकि शक्ति सर्वशक्तिमान प्रभु ने हर मनुष्य को प्रदान की है। ये उसकी सोच और उसका दृष्टिकोण है कि वो उस शक्ति को अच्छे कामों में लगाए या बुरे कामों में। महाभारत में 2 पात्र हुए, एक दुर्योधन एक भीम। दोनों ही बराबर के शक्तिशाली थे, परंतु क्या है